हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रिसर्च डिजिटल एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ सन 2018 का क्वेश्चन पेपर सीटेट का जो हुआ था। देखिए दोस्तों, ये आपका 18 में जो पेपर हुआ था, देखिए ये आपका सीरीज यम है। ये आपका सीरीज यम। फिर यहाँ पे आपका दिया है इंटरेक्शन फॉर कैंडिडेट्स, मतलब 1 से लेकर 10 तक आपको ये इंटरेक्शन पढ़ना है। फिर देखिए यहाँ पे दिया है नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, माने परीक्षार्थी का नाम लिखना, जहाँ आपका यहाँ आपका आप लोगों का नाम रहेगा। यहाँ पे रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे सेंटर जहाँ आपका जाएगा वहाँ का नाम लिखना है। यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ आप लोग का सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पे निरीक्षक रहेगा, जो आपका निरीक्षण करेंगे, जिस क्लास रूम में आपका मतलब पढ़ेगा वहाँ के टीचर का यहाँ सिग्नेचर रहेगा। देखिए यहाँ पे आपका दिया है निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब अब क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला, क्वेश्चन नंबर आपका पहला, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। पहला पहला ऑप्शन आपका है विकर्णी विकास के सिद्धांतों को, दूसरा है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, तीसरा मध्यबाह्य विकास के सिद्धांतों को, चौथा सोपनी विकास के सिद्धांतों को। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपका है, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपका तीसरा है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपका तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए स्कूल पे पूछा है समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पहला पहला आपका है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, जो कि सही। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। चौथा प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। को ऑप्शन नंबर आपका जो आंसर सही होगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का, देखिए ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कि प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, जो कि सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में कि बालक का प्रथम सामाजिकरण कहाँ होता है, द्वितीय कारक क्या होता है बालक का। पहले में आपका क्या आएगा, आप लोग ये बताइए। पहले में प्राथमिक कारक में क्या आएगा, द्वितीय कारक में क्या आएगा। पहले प्राथमिक कारक में आपका परिवार पास पड़ोस आएंगे। द्वितीय कारक में आपका क्या आएगा, आप लोग बताएं। द्वितीय कारक में आपका आएगा, द्वितीय कारक में आपका आएगा विद्यालय हुआ, मीडिया हुआ, संस्था हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आपका है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। पहला पहला ऑप्शन आपका है समूह की पहचान का, दूसरा है समूह समूह आज्ञाकारिता का, तीसरा है समूह निर्देश अनुपालन का, चौथा आपका है, चौथा ऑप्शन आपका है, चौथा ऑप्शन आपका है समूह की अनुरूपता का। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आपका है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आपका चौथा है।
चौथा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है कि किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। पहले आप बताइए कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्था में अपने सिद्धांत को बांटा है। देखिए, पहला आपका है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा आपका है पूर्व 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 अवस्था, तीसरा आपका है मूड संक्रियात्मक अवस्था, चौथा आपका है औपचारिक अनौपचारिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर आपका पहला है। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर आपका पहला पहला है। देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डॉट डॉट के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन आपका पहला है विशेष शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा आपका है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा है मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, चौथा है ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 5वें का आपका आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर आपका दूसरा है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां आपका है क्वेश्चन नंबर 6वां, महीनों की आय के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे, मतलब उसको पार्ट में बांट रहे हैं, वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। पहला ऑप्शन आपका है 12 से 18, दूसरा आपका है 18 से 24, तीसरा आपका है 24 से 30, चौथा आपका है 30 से 36। क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर आपका है दूसरा, 18 से 24। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, देखिए बुद्धि लब्धि पे पूछा है। अब ये बताइए कि बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने दिया है, इसका आप लोग सूत्र बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। पहला ऑप्शन आपका है गैल्टन के द्वारा, दूसरा है बीने के द्वारा, तीसरा है स्टेन के द्वारा, चौथा है टर्मन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर आपका है तीसरा, क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर तीसरा है। अब ये बताइए बुद्धि मूर्त होती है कि अमूर्त होती है? बुद्धि हमको दिखाई नहीं देती है, अमूर्त होती है, इसे हम महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिख रहा है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8, सृजनात्मकता को डॉट डॉट की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला ऑप्शन आपका है द्रव बौद्धिकता, दूसरा आपका है रवादार बौद्धिकता, तीसरा आपका है अविस्तृत सोच, चौथा है विविध सोच। क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर आपका है चौथा, जो कि बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां,
किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डॉट डॉट नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। पहला 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 ऑप्शन आपका है ध्वनि संबंधित, दूसरा आपका है व्याकरणिक संबंधित, तीसरा आपका है वाक्यात्मक, चौथा आपका विभक्ति विषयक। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका पहला है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। पहला पहला ऑप्शन आपका है संस्कृत प्रभावित, दूसरा आपका है भाषा निर्धारित, तीसरा आपका है संज्ञानात्मक पक्ष, चौथा आपका है सामाजिक भाषाई उद्ग्रीत। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर दूसरा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर आपका 11, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। अब बताइए ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? पहला अंतर्दृष्टि का, दूसरा कलन विधि का, तीसरा मानसिक दृष्टा का, चौथा अनुमानी विधि का। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर चौथा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12, दिव्या मतलब एक लड़की है, अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों मतलब छोटे छोटे में भागों में बांट रही है, में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। दिव्या जो एक लड़की है, पहला ऑप्शन कम करने की विधि का, दूसरा आपका है द्वितीयक विस्तारण विधि का, तीसरा आपका है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, चौथा क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन हर साल पूछता है 1 से 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि क्या? पहला ऑप्शन आपका है लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, दूसरा आपका है लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, तीसरा आपका है लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, चौथा आपका है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अब क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका है चौथा। देखिए समाज के द्वारा ही बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 ग्रेडिंग पे पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डॉट डॉट
के कुछ उदाहरण हैं। पहला पहला ऑप्शन आपका है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। दूसरा आपका है कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि। तीसरा आपका आलेख पत्र, जो ब्रैकेट में आपका दिया है इसे हम कहते हैं रिपोर्ट कार्ड, में अकादमिक प्रगति को दर्शाना। चौथा आपका दिया है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका चौथा है। क्वेश्चन नंबर आपका 15, देखिए ये अधिगम भी पूछा, अधिगमकर्ताओं पे क्वेश्चन उठाया सेटेट। क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। पहला ऑप्शन आपका है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। दूसरा आपका शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। तीसरा कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में। चौथा शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। अब आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर आपका 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए समावेशी शिक्षा पे पूछा है। आप ये बताइए समावेशी शिक्षा क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा वो होती है कि मान लीजिए कोई बच्चा कमजोर है या दिव्यांग है, उसे आप बाहर नहीं कर सकते, सभी बच्चों को हमें एक समान शिक्षा देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर आपका 16 समावेशी शिक्षा डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन आपका है सामाजिक संतुलन। दूसरा आपका है समता एवं समान अवसर। तीसरा आपका है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। चौथा आपका विश्व बंधुता। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका दूसरा, जो कि सही है। अब 16 नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिव्यांग पे पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिव्यांग अधिकार अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में लागू किया गया। ऑप्शन आपका पहला है 1992, दूसरा आपका है 1995, तीसरा आपका है 1999, चौथा आपका है 2016। आप ये बताइए कि इसका 17 का आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका चौथा, सन 2016 में ये आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 व्यक्तिगत पे क्वेश्चन सेटेट उठाया। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक ऑप्शन आपका पहला है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा जा सके। दूसरा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। तीसरा ऑप्शन आपका है तीसरा देखिए विशिष्ट
व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। चौथा है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देखिए दिव्यांग पे फिर पूछ दिया। दूसरा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 19 है। देखिए 2 बार ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है दिव्यांग से। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला पहला ऑप्शन आपका है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। दूसरा आपका है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। तीसरा आपका 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। चौथा है 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका है पहला 6 से 18 वर्ष के लिए, 6 से 18 वर्ष तक के लिए होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी देखेंगे दूसरा बार क्वेश्चन इस जो पेपर हुआ था आपका 2018 का अधिगमकर्ता से 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डॉट डॉट से है। अब देखिए ऑप्शन, ऑप्शन आपका पहला सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। दूसरा है शिक्षण व्यावसायिकता को सार्वभौमिक संहिता। तीसरा आपका शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। चौथा आपका अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर है चौथा, चौथा जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपका पूछा है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 देख, स्वजागरूकता, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण मतलब कंट्रोल, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि मतलब और अधिक है। डॉट डॉट में अंतर्निहित है। पहला पहला ऑप्शन आपका है केंद्रीकरण। दूसरा आपका है संज्ञान बोध। तीसरा आपका है संज्ञान। चौथा आपका है समायोजन। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर है दूसरा केंद्रीकरण। अब ये बताइए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। उन्होंने इस सिद्धांत को 4 अवस्था में बांटा है। पहला पहला आपका संवेदी कामक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा आपका है अमूर्त अनौपचारिक अवस्था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। पहला पहला ऑप्शन आपका है प्रतिक्रियावादी सोच। दूसरा आपका है सृजनात्मक सोच। तीसरा आपका है अमूर्त सोच। चौथा आपका है मूर्त सोच।
अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका चौथा है, मूर्त सोच। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तीसरा बार ये आपका क्वेश्चन इस पेपर में पूछा था सीटेट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। पहला पहला ऑप्शन आपका है विभेदी अनुदेशन, दूसरा आपका है चयनित अनुदेशन, तीसरा आपका है सटीक शिक्षण, चौथा आपका है त्रुटिहीन अनुदेशन। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका पहला है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर पहला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24, देखिए ये भी अधिगम से पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया है। आपने देखा 3 से 4 क्वेश्चन सीटेट उठाया था अधिगम से। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डॉट डॉट चरण का पूर्ववर्ती है। पहला पहला ऑप्शन आपका है अधिग्रहण, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है आत्मनिर्भरता, चौथा है सामान्यीकरण। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका कौन सा होगा। चौथा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए, जो का यह मानना है कि संज्ञान और भाव ये वैज्ञानिक है होते हैं। पहला पहला ऑप्शन आपका है अन्योश्रित, दूसरा है स्वतंत्र, तीसरा है अंतर संबंधी, चौथा है एकीकृत। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका दूसरा है, स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 26, क्वेश्चन नंबर आपका 26, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डॉट डॉट विधि का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन ऑप्शन आपका पहला है अनुकरण, दूसरा आपका है अवलोकन, तीसरा आपका है संशोधन, चौथा है प्रतिरूपण। अब क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका चौथा है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए, ये भी देखिए, ऊपर आपने देखा इससे क्वेश्चन उठाया था, फिर आपका 27 नंबर भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया। इससे ये अनुभव होता है कि जो सीटेट क्वेश्चन बनाता है, सीटेट का पेपर होता है, उससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड होता है और उसको रिपीट भी करता है बार बार। इसलिए आप लोग को क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जरूर सॉल्व करना चाहिए। मैंत्र और जैनिस के अनुसार राइटर हैं, वैज्ञानिक हैं, निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। पहला पहला ऑप्शन आपका है चौकस, दूसरा है सत्य तर्क, तीसरा है निर्वर्तन मान, चौथा है निरकुश। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28, क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए, समस्या से क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन नंबर आपका 28,
एक समस्या सुधारक बच्चा, एक समस्या सुधारक बच्चा डॉट डॉट विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। अब आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका पहला है सृजनात्मक, दूसरा आपका है सौंदर्य बोध, तीसरा है अमूर्त जो कि दिखाई ना दे, उसे महसूस किया जा सकता है, चौथा आपका है तार्किक यानी लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका है चौथा जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्वेश्चन देखिए, जिसे दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं एवं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डॉट डॉट कहा जाता है। पहला पहला ऑप्शन आपका है ड्रिल और अभ्यास कार्य, दूसरा है उपभोक्ता प्रकार का कार्य, तीसरा है निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, चौथा है समस्यात्मक प्रकार का कार्य। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखिए, बहुसंवेदी शिक्षण, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, स्पर्श में होता है छूकर, और डॉट डॉट संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। पहला पहला ऑप्शन आपका है गतिबोधक, दूसरा आपका है कड़कोटर, तीसरा है प्रत्यक्षीकरण, चौथा है अवलोकन। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।